दोस्तों, ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा इसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती है और इंसान सेहतमंद रहता है। चूंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताजा और तंदुरुस्त महसूस करता था। गांव के बाहर ही एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे ये वहां बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी किया करता था और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिन से रोजाना की तरह एक इंतहाई अजीबोगरीब वाकया इसके सामने पेश आ रहा था, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है। क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोजाना अपने घर से फैक्ट्री की जानिब इसी कब्रिस्तान से गुजर कर जाया करता था और शाम को वापस फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर आया करता था। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा, तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की शदीद भौंकने की आवाजें आने लगती थी। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोरों से लगातार रोते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो अब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, तो रोज की तरह कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को उस कब्र में दफनाया गया था, उसी कब्र पर खड़े होकर उसके आसपास जमा होकर कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। वो बड़ा परेशान हुआ और वो जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही तो इस शख्स को यहाँ दफन किया गया है, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र की तरफ भौंक रहे हैं। उसने यह फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करूंगा और वो उन बुजुर्गों से बात करेगा कि जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसी की कब्र पर गुज़िश्ता 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर वापिस अपने घर आता है और आकर तमाम अहवाल अपने गाँव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और खोला गया तो उसके अंदर ऐसा क्या मंजर देखा गया जो देखकर तमाम गांव वाले हैरान और घबरा गए। हर तफसील से आपको आगाह करेंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज है भी या नहीं। मौलवी साहब के अलावा उनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर उस मरे हुए इंसान के घर वालों से ये बात बयान की कि इस तरह से पिछले 3 दिन से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप कब्र खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है। अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर इसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बजाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां पर मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था कि लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजह सामने आ जाए और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो या बनती ना हो। उसके चलते उसने ऐसा बयान दिया होगा और ऐसी बात की है। चुनांचे दोस्तों, उसके रिश्तेदार तो कब्रिस्तान तो नहीं गए, लेकिन गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया। तो वो कुत्ते जो गुज़िश्ता 3 रोज से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, रो रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आस पास घूम रहे थे। जैसे ही कब्र को खोला गया
तो ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, जब इस कब्र से मिट्टी हटाई गई तो मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे के जो शक्ल है, जो सूरत है, वो सूअर के जैसी हो चुकी थी। यानी उस मुर्दे का जो चेहरा था वो सूअर की तरह हो चुका था, जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं है। तो ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई और उस जो शख्स था जिसकी सूरत सूअर की तरह हो चुकी थी, उसके जिस्म को किसी बहुत ही बुरे जानवर ने नोचा हुआ था। ये देखकर लोगों की चीखें निकल गई और लोग फौरन अपने घरों को वापस भागे। चुनांचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि इसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद किया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। दोस्तों, अब दोबारा से अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर पर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसके बाइस उसके ऊपर इतना सख्त आजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसकी शक्ल सूअर के जैसी हो गई और उसकी कब्र के ऊपर कुत्ते भौंक रहे थे। वो शख्स कहने लगा, मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने ऐसा ही कोई खतरनाक मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि आखिर इसकी क्या वजह है, तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ मकसद अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गाली देता था और मेरे बाप को मारता तक था। और जब कभी उसे नशा खरीदने के लिए पैसे ना मिलते तो वो अपने बहन को बेचने के लिए बाजार तक ले जाया करता था। ये वो उसके वो गुनाह थे जो उसकी वजह से शायद आज वो कब्र में इतने सख्त आजाब का शिकार है और हम जानते थे कि इसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाकये के बाद आपको यकीनन इस बात का एहसास हुआ होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे जो है वो कितने बुरे हैं कि इंसान अगर इन्हें दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने